आप निराश हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं, आप थक गए, हार गए, तो मेरा परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर ने आपकी लाइफ में बहुत बड़ा करना है। आमीन। हालेलुया। तो मैं उसके सिंहासन के सामने हूँ, परमेश्वर के हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, नॉर्मल नहीं जो बताने लगा हूँ। मैं कहता हूँ 20 साल, 30 साल, 40 साल ऑनलाइन भी मैं सबको बोल रहा हूँ। ऑनलाइन आप मेरी आवाज को सुनो जो मैं बोल रहा हूँ। आपको कितने भी साल हो चुके, आपके हालात चेंज नहीं हुए, आप बीमारी से नहीं छूट पाए, आप प्रभु में हैं या नहीं हैं, पर मैं आपको बोलता हूँ कि बड़ा ब्रेक थ्रू आपके ऊपर होगा यीशु के नाम से। बड़ा परमेश्वर का हाथ होगा आपके ऊपर यीशु के नाम से। ये छोटा नहीं, क्योंकि प्रभु ने जो मुझे दिखाया वो बहुत जबरदस्त है। आपके हालात बदल जाएंगे उसके बाद। आप आकर देखो। और मैं आपको बोलता हूँ, अगर आप खुदा को मजाक में ले रहे हो, अगर आप हल्के में ले रहे हो परमेश्वर को, तो ध्यान रखना आप चूक जाएंगे। उसके बाद आप चूक जाएंगे, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस बताएगी आप कितना परमेश्वर से क्या कर रहे हो। हालेलुया। मैं आपको बोलता हूँ, जिसे मैं जानता नहीं, जिसे मैं मिला भी नहीं, वो लोग परमेश्वर का काम कर रहे हैं, और जो प्रभु के लोग हैं वो सोए हुए हैं। हालेलुया। इसलिए सोए नहीं है ना, आपने देखना है परमेश्वर आपके जीवन में इतने बड़े काम कर रहा है, और आप परमेश्वर के लिए क्या कर रहे हो। हालेलुया। आपके हालात, परिस्थिति, जो मर्जी है, मुझे मतलब इससे लेना देना नहीं है। मैं आपको बोलता हूँ, आप फंसे हो,
तो मेरा परमेश्वर आपको छुड़ा लेगा। वो छुड़ा लेगा। अगर आप कितने भी सालों से परमेश्वर को ऐसे उंगली दिखा रहे हो, प्रभु मैं तुझे मानता था, मैं तुझे चल रहा था, और जितने लोग पिस गए हैं मसीह में आके, जिनका कोई भी टेस्टमनी नहीं बना, मैं आपको ऑनलाइन बोलता हूँ, ये खुदा की प्रेजेंस में आप ध्यान रखना, आप आके मिलो। आप पहले संडे आओगे, अपनी लाइफ में चमत्कार देखोगे। पहले संडे अगर आप आओगे तो आप चमत्कार को लेकर जाओगे, क्योंकि परमेश्वर आपको, यहाँ कोई पास्टर नहीं कर रहा है, यहाँ खुदा खुद काम कर रहे हैं। इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं खुदा। अगर आप वफादार नहीं हो तो मैं आपको समझ रहा हूँ कि आप खुदा के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। आप मजाक कर रहे हो परमेश्वर के सामने। आपका प्लेस क्या है प्रभु के सामने और आप कर क्या रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। आपको मालूम है कि प्रभु ने हमारे जीवन में काम करना है, और प्रभु ने किया है हमारे जीवन में काम। आप उन दुखी लोगों से पूछो जो फंसे हुए हैं। हालेलुया। आपको क्या लगता है कि सब ऐसे ही हो रहा है? इम्पॉसिबल, सब धीरे धीरे हो रहा है। ऐसा नहीं है मेरे भाइयों। इसलिए मुझे नहीं मालूम आपकी क्या रिक्वेस्ट है, क्या आप चाहते हैं अपने जीवन में, पर मैं ध्यान रखना, मैं जो बोल रहा हूँ वैसा हो जाएगा आपके जीवन में। आप जितनी मर्जी बड़ी प्रॉब्लम में हैं, आप जितने मर्जी बड़े संघर्ष में हैं, मैं आपको बोलता हूँ आप आओ और आप छुटकारा लेकर जाओगे। आप परमेश्वर को अपने ऊपर देखोगे कि हाँ मेरे जीवन में परमेश्वर का हाथ है। ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। मालूम कईयों को लगता है कि ऐसे ही बोल रहे हैं, पर मैं आज आपको लाइव दिखाऊंगा खुदा ने क्या किया। हालेलुया। हर संडे हम बोलते हैं कि यहाँ परमेश्वर छोटा नहीं कर रहा है, जो भी कर रहे हैं बड़ा कर रहा है। हालेलुया। और ये उसका प्रेम है, उसने हमें इस काबिल समझा कि वो कर रहा है। हालेलुया। आपने वफादार रहना है। परमेश्वर की आंखें आपकी ओर लगी हुई है, ध्यान रखना है। और आप वहीं चूक जाते हो जहां आपके जीवन में परमेश्वर ने प्रेजेंस, जहां मसा आपके जीवन पे इम्पैक्ट करना है, जहां परमेश्वर ने आपको बरकत देनी है, वहां से आप चूक जाते, हटते। अब आपको लगता है क्या? आपको लगता है, मैं बोलता हूँ सालों साल हो गए मसीह में चलते हुए, कोई हालात चेंज नहीं हुए, कुछ नहीं हुआ। आपको लग रहा है कि पता नहीं हमारी जिंदगी में ऐसे लिखा। आपने क्या कर लिया? क्लेम कर लिया अपने ऊपर, अपने ऊपर ले लिया अपने बात को कि पता नहीं मैं चेंज होना कि नहीं, पता नहीं होगा कि नहीं। हिंदी में भी बोलता हूँ, पंजाबी में भी, पंजाबी लोग भी हैं यहाँ पर, उन्हें लग रहा है पता नहीं साडा होना कि नहीं होना। और जो हिंदी लोग हैं वो भी जानते हैं पता नहीं अब होगा क्या। मैं आज आपको दिखाऊंगा यहाँ क्या होगा। हालेलुया। ऑनलाइन भी आप देख रहे हो, मैं आपको बोलता हूँ ध्यान रखो। अगर आपकी टेस्टमनी नहीं हुई मसीह में आज तक, तो मैं घोषणा करता हूँ मुझसे मिलो, और आपकी टेस्टमनी की मैं घोषणा करता हूँ। और आप जब मुझे मिलोगे, आपकी रिपोर्टें उसी समय चेंज होंगी, उससे अगले डे। हालेलुया। अगर आप पागलपन के अटैक में हैं, आप पागलपन के अटैक में हैं, जिंदगी में हैं, आपको कैंसर है, आपको एड्स है, आपको कोई भी बीमारी है, मेरे यीशु नाम में सब कुछ बदल जाएगा। इन द नेम ऑफ जीसस वो सब कुछ बदल देगा। कितनी मर्जी बड़ी प्रॉब्लम हो, आपके हालातों को, आपकी मुसीबत को मेरे परमेश्वर रोक के रख देगा, और आप देखोगे आपके साथ परमेश्वर है कि नहीं। हालेलुया। आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप परमेश्वर को परखो, इतनी आप में हिम्मत नहीं है। हालेलुया। कितने लोगों को आदत है कि हम परमेश्वर को परखेंगे। अब प्रभु को कह रहे हैं, प्रभु असी कुछ नहीं तेरे नाल करना, तू सानू बरकत देनी है, अब हम तुझे खींच के बाहर निकालेंगे, ऐसे खींच के बाहर निकालेंगे। तू साडे वाल आ जा, अही नहीं तेरे वाल चलना। हालेलुया। अब परमेश्वर बोलते हैं, अब परमेश्वर को बोल रहे हैं कि मैं तेनू खींच के अपने वाल करना, तू देनी क्यों नहीं बरकत। और प्रभु ने चलना नहीं, ऐसे होगा नहीं। ऐसे होगा नहीं। कारण क्या? कि परमेश्वर के साथ आप चल के, आपका रिश्ता क्या है प्रभु के साथ? आपने सोचा कि 1000 साल जीना है आपने? हालेलुया। 1000 साल जीना है, 10,000 साल जीना है आपने? नहीं। आप जितने में हो वफादार रहो। अगर आप थोड़े में भी वफादार हैं, तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि परमेश्वर ज्यादा में भी आपको वफादार करेगा। अगर आप थोड़े में वफादार नहीं, तो प्रभु आपको ज्यादा भी नहीं देगा। हालेलुया। मैं बोलता था ना
कि आप देखोगे परमेश्वर के कामों को, आप दंग हो जाओगे। आपके कानों पे आज आपकी आंखों पे विश्वास नहीं होगा जो प्रभु ने किया है। हालेलुया। और जिन्हें लगता है कि मेरी लाइफ में पता नहीं चेंज आना कि नहीं आना, वो ऐसे ही रहेंगे। हालेलुया। जब लाजर मर गया था, बाइबल में लिखा जब लाजर मर गया था ना, तो यीशु मसीह वहां चलने वाले थे, वहां से एक जगह से, और वहां से निकले नहीं। यीशु मसीह को पता चल गया कि लाजर मर गए। अब यीशु मसीह वहां 2 दिन और रुके। अब वहां जब लाजर की कब्र में, अब उसकी बहन जो थी मरियम, जिसका नाम मरियम था, उसने बोला अगर गुरु तू यहाँ पर होता तो मेरा भाई नहीं मरता नहीं। परमेश्वर को उसने बोला अगर तू यहाँ पर होता तो मेरा भाई नहीं मरता। अब प्रभु ने बोला मुझे उसी की कब्र के पास ले जा। अब प्रभु वहां पर ऐसे घुटने लगा कर नहीं बैठे, बड़े घुटने लगाए नहीं। प्रभु ने बोला लाजर बाहर आ जा। क्या बोला परमेश्वर ने? लाजर, मैं बोलता हूं आपकी मुसीबत आज बाहर चले जाएगी। आपको लगता होगा छोटा, हाँ लगता होगा। कितनों ने मुझे मजाक में लिया, आपको मालूम है? मजाक में लिया कि होना, तुम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहो, परमेश्वर तुम्हारे सामने क्या कर रहा है, अब तुम हाथ पे हाथ रख लो और बढ़ा। हालेलुया। कारण क्या? कि आपने वाचा नहीं परमेश्वर से बांधा कभी। जिस कमिटमेंट को आप लेके चले थे, आप उस पे खड़े नहीं उतरे। अब आप प्रभु को कह रहे हैं प्रभु मेरे हालात नहीं चेंज हो रहे, मेरा ये नहीं चेंज हो रहा, मेरा ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, ये क्यों? आपके रवैये के कारण। हालेलुया। अब कई प्रभु के साथ वफादार, अब उन्हें लगता है कि हम प्रभु के साथ चल रहे हैं, सेवा में चल रहे हैं। अब उन्हें क्या लग रहा है कि हमें दुनिया के काम भी करने जरूरी है। अब प्रभु के साथ उसके चेले जब चल रहे थे तो प्रभु ने अब पूरी शुद्ध हुआ, लंगड़ा चला। अब प्रभु को कह रहा है प्रभु मैं अपने बाप को बाय बाय टाटा करे, मेरे बाप को मैं नमस्ते जयमसी क्या बोल कर रहा हूँ। उसने बोला नहीं, अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे हो। हालेलुया। अगर आप प्रभु के साथ हैं, सुनो, तो आपका फर्ज बनता है, आपका अधिकार है, आपका अधिकार है, आपका फर्ज बनता है कि प्रभु के ऊपर अपना फोकस लगाना, प्रभु के ऊपर अपना ध्यान लगाना, प्रभु के कामों के ऊपर ध्यान लगाना कि प्रभु क्या कर रहा है। अगर आप यहाँ खड़े हो, अगर 20 साल वाले टेस्टमनी आ रही है, 20 साल वाले की टेस्टमनी आ रही है, 15 साल वाले की टेस्टमनी आ रही है, 10 साल वाले की आ रही है, अगर आप यहाँ खड़े हो गड़बड़ घोटाला है। हालेलुया। अब कितनों को ऐसा लगता है, अब वाइफ का नंबर जो है मोबाइल में लगा है, कोड क्या बोलते हैं लोग, हस्बैंड को नहीं मालूम। अब हस्बैंड के मोबाइल में लगा है, वाइफ को नहीं मालूम। मेरे मोबाइल का पूरे चर्च के बच्चे को मालूम, मेरे मोबाइल का लोग। हालेलुया। वो खोलते हैं, चलाते हैं, जिसका दिल करता है वो चलाते हैं, बच्चा। हालेलुया। वहां क्या कर रहे हो आप अपनी वाइफ के साथ वफादार नहीं, और वाइफ अपने पति के साथ वफादार नहीं। आप परमेश्वर के वचन की उल्लंघना कर रहे हो। हालेलुया। आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी हरी भरी रहे, परमेश्वर की प्रेजेंस में रहे, तो आपको ध्यान रखना है कि हमारे अगल बगल क्या हो रहा है, हमने देखना, पूरा फोकस लगाना उसके ऊपर कि प्रभु का दास हमें क्या बोल रहा था, हम सीख क्या रहे थे, हम कर क्या रहे हैं। मुझे नहीं लेना देना कि आपकी लाइफ पहले खराब थी, मेरे मिलने से पहले आप कैसे थे, क्या नहीं थे, मुझे उससे लेना देना नहीं है। आप मुझसे मिलने के बाद आपकी लाइफ कैसी है, मुझे वो चाहिए। हालेलुया। और मैं परमेश्वर की ओर से चुना हुआ कि नहीं, ये तो परमेश्वर तय करेंगे, कोई इंसान नहीं तय करेगा। हालेलुया। आप बैठ के थक गए क्या? खड़े हो जाओ, अभी बैठने का समय नहीं है। जीसस, आपको देखना क्या होगा कि परमेश्वर आपको देख रहे हैं कि नहीं है? लंगर अगर कितने लग गया होने तुम भज के जाना। हालेलुया। अब पिछले संडे मुझे आज पता चला किसी ने पकौड़े ले लिए,
यहाँ से जाके अब प्रभु आपके साथ है कि नहीं। तीनों ने पकोड़े खाए, तीनों ने उल्टियां की। समझ रहे हैं इस बात को कि आप परमेश्वर के मैसेज से भर कर गए, आप नहीं कर सकते वो काम। हालेलुया। आप एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रख सकते। रख सकते क्या? नहीं रख सकते। और इसलिए आपको देखना है कि परमेश्वर आपको देख रहे हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, उन्होंने खुद बोला कि पास्टर जी ऐसे ऐसे दबा। अच्छा, प्रभु का धन्यवाद। और किसी को लेकर आए थे उसका इलाज कराने के लिए, खुद ठीक हो गए यहाँ पर आके। हालेलुया। आपके ऊपर बरकत जाएगी आज परमेश्वर की दानी में। आंखों को बंद करो, आंखों को बंद करो, आंखें खोलो मत। उसके हाथ, आपके हाथों के ऊपर परमेश्वर के ब्लड को देख रहा हूं भी मैं। आपके हाथ बिल्कुल सीधे होने चाहिए, बिल्कुल सीधे। हालेलुया। खुदा उनका लहू, उसका सामर्थ आपको छुए अभी राइट नाउ जीसस ने। उसका सामर्थ आपको छुए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सारा बाबा बाबा साबरा नामा संदूरा खामा सूरा खाना मंदर में पवित्र आत्मा की सामर्थ छुए अभी जीसस ने। लुक एट मी इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर आपको छुए। आंखें नहीं खोलना, आंखें बंद करो। होली स्पिरिट कम इन जीसस नेम। छुए पवित्र आत्मा आपको अभी। उसके लहू को देखो, आंखें बंद करके। उसका लहू स्लीप से उतरा और आपके ऊपर आ रहा है, आपके परिवार के ऊपर आ रहा है, आपकी फैमिली के ऊपर आ रहा है, आपके गर्भ के आ रहा है, आपके पेट के ऊपर आ रहा है। आपके परमेश्वर का आत्मा आपको ब्लेस कर रहा है, आपको ब्लेस कर रहा है परमेश्वर का आत्मा। जीसस उठाओ उठाओ, हाथों को उठाओ, हिलाओ हाथों को, बोलो प्रभु मैं यहाँ हूँ। बोलो 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 बोलो। कौन विरोधी तेरे होंगे।
स्वर्ग का राज उन 10 कुंवारियों के समान है जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। ध्यान से सुनना, अगर किसी का फोन है तो कृपा करके बातें कर लो। समझदार थी। सुनो दोबारा शुरू। स्वर्ग का राज उस 10 कुंवारियों के समान है जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। स्वर्ग का राज उन 10 कुंवारियों के समान है जो अपने दूल्हे से भेंट करने के लिए निकली। हालेलुया। आपकी आवाज नहीं आ रही, चावल बन रहे हैं, मैं खिलाऊंगा। हालेलुया। हाँ जी। उनमें से 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। उसमें से 5 मूर्ख और 5 समझदार थे। मूर्खों ने अपनी मशालों तो ली परंतु उसके साथ तेल नहीं लिया। अब उन्होंने मिसालें तो ली, अपने साथ क्या नहीं लिया? तेल नहीं लिया। तेल नहीं लिया। परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुपियों में तेल भी भर लिया। हालेलुया। हालेलुया। अब यहाँ पर बात परमेश्वर में सिखाना चाह रहे हैं कि हमें चलना कैसे है। यीशु मसीह आने वाले हैं, मालूम है? वो आने वाले हैं यीशु मसीह जल्द। हमें तैयारी करनी है। अब उन 5 मूर्खों की तरह अगर हम बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं कर सकते, फिर तो बहाना ही है। तो प्रभु मोबाइल का चार्जर खत्म हो गया। हालेलुया। मैं जरा लाइट जला के ना अपना मोबाइल चार्ज कर लूँगा, फिर करते हो प्रार्थना। हालेलुया। तो जो 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 अकलमंद है ना, उन्होंने पहले ही चार्ज करके रखना कि हाँ भाई प्रभु आने वाला तो हम साडा मेल होने वाला। समय बड़ा डिफिकल्ट है। जगह जगह प्रभु के लोगों ते अत्याचार हो रहा और तुसी बैठ नहीं सकते चुप करके। कोई समय च कोई समा अपना इदा दा दो जिथे सताप हो रहा, उस जिले की प्रार्थना करो, उस नगर की प्रार्थना करो, ताकि परमेश्वर दे कोल आवाज पहुंचे। जिदा इजराइलियां नु छुड़ाने लिए मूसा भेजा सी परमेश्वर ने, इदा दा इंतजाम करे परमेश्वर। हालेलुया। हाँ जी। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगे और सो गए। और देखो दूल्हे को आने में देर हुई, ऊँघने का मतलब भी सुस्ती, सो गई। अब नींद आने लगी, उन्हें झपकी लेने लगी नींद की। अब उनके दूल्हे में, दूल्हा जो था वो आने में उसे क्या हुआ? देर हुआ। अब उन्हें नींद आ गई। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा ना हो कि आप सो जाओ प्रभु आपको उठाए। अपना समय परमेश्वर के साथ डिफिकल्ट रखो, प्रभु से मिलो। ऐसा ना हो कि परमेश्वर से आपका रिश्ता ना हो और जब प्रभु आपके पास आए तो 5 मूर्खों में आपकी गिनती हो जाए। हालेलुया। अक्लमंद, बुद्धिमान। अगर आपके पास बुद्धि की कमी है तो आपने परमेश्वर को बोलना है, उसके पास कोई कमी नहीं है। इतनी बुद्धि डाल देगा ना कि आप वो खुद हैरान हो जाएंगे कि मैं ही हूं। हालेलुया। और जब मूर्खों में गिनती आने लगे तो समझ लेना लाइफ को क्या करेगा वो। मूर्ख की कोई लाइफ थोड़ी है, जहां मर्जी सो रहा है, जहां मर्जी उठ रहा है, जहां मर्जी बैठ रहा है, ना उसे कोई बोलने वाला ना बुलाने वाला। हालेलुया। इसलिए जब प्रभु आपके पास आए तब आपकी आंखें उसकी ओर लगी होनी चाहिए, वो खुली रहनी चाहिए। हालेलुया। हाँ जी आगे। आधी रात को धूम मची। आधी रात को क्या हुआ? धूम मची। आधी रात को धूम मची। अब आधी रात को लोग मोबाइल पे बातें कर रहे हैं, फोन पे बातें कर रहे हैं। वो समय था आपका परमेश्वर से बात करने का। 12 बजे उठ के प्रार्थना करो। हालेलुया। वो समय था प्रभु से बात करने का। उस टाइम धूम मची। अरे यीशु मसीह जब आया आधी रात को क्या हुआ? धूम मची। अब लोग सो रहे हैं। कोई नहीं, प्रभु सवेरे मिल लेंगे तेना उठ के टुकड़ा चला गए थे। हालेलुया। अरे सचमुच धूम मची। अरे दुष्ट आत्मा वाले रात को जादू टोना कर रहे हैं और तुम लोग सोए हो। और सवेरे उठते हैं, आज लत नहीं चल रही पास्टर जी, प्रेयर करो मड़ा जा। पता नहीं रात में चंगी भली सब्जी सी खीर खा के सवेरे उठी है तो पैर ही नहीं लग रहा थले। आपने परमेश्वर से वादा किया था, उसे तोड़ दिया।
जब प्रभु आधी रात को आ जाएंगे आपसे मिलने, आपको देखेंगे आके कि तुम तो सो रहे हो। अब बात सही है, प्रार्थना करने का दिल किसका करता है? मोबाइल रात को 3 बजे तक लोग चलाते हैं बिना रुके। अब उन्हें प्यास भी नहीं लग रही, प्यास नहीं लग रही, ना नींद आ रही है, मोबाइल पे लगे इधर दी उधर उन्हें की बोले इन्हें की बोलिया, उन्हें मेरे कमेंट कितना दे, मेरे स्टेटस कितना दे आए, मैनू की बोले, मैं बड़ी वधिया है कि नहीं, मैं चंगी लग रही कि नहीं, या मैं वधिया हूं या नहीं, मैं अच्छा हूं या नहीं, ये सब चेक हो रहा। सवेरे उठते बंदे मोबाइल चेक करते, मैनू गुड मॉर्निंग का मैसेज किन्ने पाया, की कह रहे हैं? जिंदगी में झंडा बना लिया, हालेलुया। आप हमेशा दूसरों के उस पे जी रहे हो, जिसने आपको भेजा, और उस परमेश्वर का हमें वो करना था, थैंक्स करना था, प्रभु के साथ वफादार रहना था, वहां से हट गए, उस मार्ग से हट गए हम। आपकी वफादारी कहां पर देखी जाएगी भाई? कहां आप वफादार रहोगे? जब आप पेड़ बनते हो ना, तो दूसरे पे आपकी छाया जाती है दूसरे का, जब आप पेड़ बनते हो। अब आप खुद सूखा हुआ मुरझाया हुआ पत्ता, अब पेड़ बन जाओ, सूखा हुआ मुरझाया हुआ, एक आंधी आई आपका पता नहीं लगा आप कहां गए। हालेलुया। सोना नहीं, मैं कह रहा सोना नहीं, एकदम अलर्ट रहना। अरे वो कौन था? आंधियों को भी बोलता था चल यीशु के, आंधियों को भी बोलता था थम जा। कौन था वो? अरे वो कौन था जिसने धरती को 2 भाग कर दिया पानी को? हालेलुया। वो कौन था? परमेश्वर था। उसने आपको भी अधिकार दिया कि तू भी ये काम कर। अब आप वो तो नहीं कर रहे, एक मोबाइल से काम नहीं चल रहा, दूसरा खरीद लिया, 2 मोबाइल हो गए भाई, एक की बैटरी लो होगी, दूसरा चलूंगा। हालेलुया। आपने अपनी जिंदगी से मजाक कर दिया। मालूम, अगर परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर नहीं होता तो आप कैसे बचते भाई? कैसे बचते? कैसे बचाव होता? मुझे इसका मालूम नहीं है। अब आधी रात को धूम मची तो दूल्हा आ रहा है। अब जो तो प्रार्थना में होंगे, तैयार होंगे, दूल्हा उन्हें ले जाएगा। आज जब मोबाइल पढ़ के बैठे हो ना, बारे सोचूगा परमेश्वर। हालेलुया। ये समय इतना आने वाला जो भयंकर है ना, मैं आपको क्या बोलता हूँ, मैं प्रभु से बात कर रहा हूँ 2-3 दिन से, पिछले 10-15 दिन से मैं प्रभु के साथ हूँ, प्रार्थना में हूँ, अकेला ही, तो बात कर रहे हैं, बता रहे हैं मुझे। पर जो प्रभु के साथ वफादार होगा ना, वो आग में से भी निकल जाएगा। आग जहां बरसती हो ना, आग धरती पे, वहां से भी आप ऐसे निकल जाओगे, स्वर्ग दूत आपको ऐसे साथ साथ चलेंगे आपके। हालेलुया। अब होगा उसी के साथ जिसने उसको समझा है, जो उसके पीछे परमेश्वर के, उसी के साथ होगा। ये उसके साथ नहीं होगा जो मजाक में बैठे हैं। चर्च जाना छठ कोई गल नहीं, चल जावांगे, 11 बजे पास्टर ने आना, 12 बजे आप 11 बजे चल जाएंगे, पास्टर को केड़ा पता चलना। हालेलुया। पर मैं आपको बोल रहा हूँ, प्रभु आपको देख रहा है। चर्च में आप बैठे हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बैठे हो। 5 मूर्खों में आपकी भी गिनती होगी, ध्यान रखना, अक्लमंदों में, जिन्होंने परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के, जब परमेश्वर की स्तुति होती है, आराधना होती है ना, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, जब बच्चे यहाँ गीत गाते हैं, रात भर प्रार्थना में रहते हैं, जब ये गीत गाना चालू करते हैं यहाँ पर, तो परमेश्वर खुद होते हैं यहाँ पर। हालेलुया। रात भर मेहनत करते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं, जागते हैं रात को। ये ऐसे नहीं जागते कि या इनकी बहुत बड़ी वो है, ना ना ना, इन्हें शुरू से मैं ऐसा कर रहा हूँ ना, ऐसा बना रहे हैं शुरू से ही, आने वाले टाइम में तूफान इन्हें देख के रास्ता छोड़ देगा, नहीं भाई इधर से मैं नहीं जा सकता। हालेलुया। ये वो लोग होंगे। आपकी तैयारी होनी चाहिए।
जब परमेश्वर आपके साथ सामने आ जाए, जब परमेश्वर आपको कहे कि मेरी बेटी मेरे बेटे आपको देखने लगे परमेश्वर, और आप वहां पर बैठे मोबाइल फड़े होना हाथ से, अब प्रभु आपकी ओर भी देखेगा, आपके मोबाइल की ओर भी देखेगा, जांच लेगा। आज मैं आपको बोलूं, प्रभु ने जब मैं पुलपिट पे आया था, हाँ, प्रार्थना करने से पहले प्रभु ने एक मुझे चेहरा दिखाया, वो मैं जब लास्ट प्रेयर में आऊंगा तो मैं बताऊंगा, और ये लिख लेना स्टाम्प पेपर पे, वो काम कोई काट नहीं सकता। हालेलुया। लाखों हाथ पैर मारे होंगे लोगों ने उसमें, लाखों लोगों ने उन्हें बोला होगा कि तू ऐसे है वैसे है, ये नहीं होगा वो नहीं होगा, इन्हें लानतें सुननी पड़ी होगी, इन्हें जलील होना पड़ा होगा, लेकिन मैं आपको बोलूं आज आपका दिन है भाई, आज आपका दिन है। जीसस थैंक यू। हालेलुया। हाँ जी, ओके। देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी, और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपना तेल में से कुछ हमें भी दो। अब मूर्खों ने समझदारों से कहा, भाई थोड़ा थोड़ा तेल हमें दे दो, अरे आप वो बन जाओ, आपको किसी से मांगना ना पड़े। आमीन। हाँ? हालेलुया। कौन चाहता है मैं मांगू? चाहते कोई? नहीं। आपके खुद के पास इतना होना चाहिए कि आप दूसरे को तेल से नहला दो। हालेलुया। और आप खुद अलर्ट होने चाहिए, ऐसा ना हो कि आपको मांगना पड़े। आगे। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित वह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। अब वो अक्लमंद थी, उनके पास दिमाग था, उसी तरह क्वेश्चन कर रहे थे। अब मूर्खों ने उनसे क्वेश्चन किया कि हमें अपना तेल दे दो। अब अक्लमंद कह रही, ऐसा ना हो कि हमारे पास भी ना रहे, हमें जाना है दूल्हे से भेंट करने, तुम ऐसा करो जो बेच रहे हैं ना वहां से जाके ले लो। तेल की नदियां बहा देगा परमेश्वर आपकी ओर। हाँ जी। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई। हालेलुया। सुनो, यहाँ पर मेरा मैसेज आपको यही है, अपने आप को तैयार करो, क्योंकि जब आप तेल लेने जाओगे, जब आप चर्च में आओगे, चर्च में पहले ही परमेश्वर होगा। आप जब लेट आओगे तो आपसे पहले कोई लेके चला जाएगा, और आप वहां जाना, फिर चावल तो होते ही है, चावल तो है ही है, चावल के नाल कुछ और भी होगा, दाल भी होगी, या कोई सब्जी होगी, कुछ जरूर मिलेगा आपको। हालेलुया। मेरा कहने का मतलब, जिस चीज में आप संघर्ष कर रहे हो, अपनी प्रॉब्लम में, आपकी प्रॉब्लम नहीं जा रही, तो मैं कह रहा हूँ ये मैसेज आपके लिए है, ये आपके लिए मैसेज है। आप ध्यान रखो कि आप जब आओ चर्च में तो उस ढंग से आओ, उस तरीके से आओ, फुल तैयारी से आओ कि आज प्रभु मैं लेके जाना, मैं खाली नहीं जाना इथों। हालेलुया। ये क्या है? 9 टेस्टिमनियां हमारे पास है आज, 9। अगर हम देने लगे तो मेरे ख्याल में मुझे 4 बज जाएगा देते देते। इसलिए मैंने बोला बेटा रहने दो, मैं अब प्रभु का काम कर रहा हूँ। हालेलुया। अरे जब अब इतने से लोगों में 9 लोगों की टेस्टिमनी है, तो आप उसमें नहीं हो गया? हो कि नहीं? अब सुनो, 38 साल का एक रोगी था जो कुंड के बाहर बैठा रहता था। अब वो साल में एक ऐसा दिन आता था जिस दिन स्वर्गदूत पानी को हिलाते थे। हालेलुया। अब स्वर्गदूत उस पानी को हिलाते थे। जब स्वर्गदूत उस पानी को हिलाते थे तो जो उसमें से पहले कूद जाता था वो ठीक हो जाता था, वो ठीक हो जाता था। अब वो 38 साल का रोगी वहीं बैठा है, खटिया लगा के, वही बिस्तरा, वही खटिया लगा कर बैठा है अपना। उसे अब वो सोचो, इमेजिन करो उस रोगी के बारे में, क्या वो अकेला पैदा हुआ होगा धरती पे? उसे जन्म देने वाली माँ भी होगी, कोई उसका पिता होगा, कोई उसका चाचा होगा, कोई उसका मामा होगा, कोई उसका कुछ तो होगा। बाइबल कहती है उसे सबने छोड़ दिया था।
हाँ? सबने उसे क्या किया था? छोड़ दिया था। अब एक समय आया कि उसके पास यीशु मसीह खुद आए। हालेलुया। अब यीशु मसीह उसके पास खुद आए। उन्होंने आके बोला, भाई तू क्यों नहीं पानी में गया? अब उसने बोला, अपना दर्द बोला। हालेलुया। अब दर्द क्या है? यही मुसीबतें हैं जो शैतान आपको पूरी नहीं करने देता। आपके घर की प्रॉब्लम है, आपको कंफ्यूज करने वाला, आपको टेंशन देने वाला, आपका कोई ना कोई काम बिगाड़ने वाला वो शैतान है। आपको बाकी दिन काम नहीं पड़ा, आप ध्यान रखो आपको संडे को काम पड़ गया। पास्टर जी काम पे गया सी, जरा थोड़ा जाना बड़ा जरूरी सी, वो करना सी। अब शैतान था, फिर होता था यार, शैतान होता था तेल खत्म हो गया और लोगे के तो हालेलुया। वो वही काम करेगा, आपको संडे में ही काम करना है, संडे में। मैंने अपने रिश्तेदारों को बोला कि भाई संडे में अगर कोई काम करोगे मुझे भूल जाना कि मैं वहां आऊंगा। मेरे करके उन्होंने शादी की डेट चेंज कर ली। हालेलुया। ये क्या था? फैसला खुदा के निर्भर, उनके ऊपर, परमेश्वर के ऊपर मेरा फैसला था कि मैं संडे को कहीं नहीं हूँ। मेरा कोई संडे को मैं कोई काम नहीं करता, मैं अपने घर का भी काम नहीं कोई करता। बाकी दिनों में कोई काम हो तो मैं कर दूंगा, फिलहाल तो मुझे नौबत ही नहीं पड़ती, बच्चे वही कर लेते हैं। अगर मुझे कुछ करना पड़ा तो संडे को मैं कोई काम नहीं रखता, कितना मर्जी इम्पोर्टेंट हो, कुछ भी हो, मेरा कोई काम नहीं। प्रभु को पहला स्थान परमेश्वर को। अब 38 साल के पास रोगी के पास प्रभु यीशु मसीह आए। उन्होंने बोला कि भाई तू यहाँ बैठा है इस हालात में। तो उन्होंने बोला कि भाई प्रभु मैं जब पानी में जाने को सोचता हूँ तो मेरे से पहले कोई उतर जाता। ध्यान से सुना, आपकी प्रॉब्लम बड़ी है, आपके लिए हो सकती है। आपकी मुसीबत बड़ी है, आपके लिए हो सकती है, पर मेरे प्रभु के लिए कुछ भी बड़ा नहीं है। उसने 38 साल वाले रोगी को बोला अपनी खाल उठा और चल, और वो चलने लगा उसी टाइम। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आपसे प्यार करता है। अरे आपका फैसला चर्च में लिया हुआ ढीला आपको जीतने नहीं देगा। ढीला फैसला, छटपरे जाना ही है चर्च। मालूम आपको, जब आप समय के पाबंद होते हैं, परमेश्वर के साथ कुछ ऐसा टाइम बांध लेते हैं, प्रभु के साथ वफादार होते हैं, वो ऊपर से स्वर्ग खोल देता है आपके लिए। स्वर्ग खोल देता है ऊपर से। अब वो स्वर्ग खोलेगा कैसे? अब आप कमा रहे हो, आपकी कमाई का काम हो रहा है, अब आपके पैसे बच नहीं रहे, टूटते जा रहे। चल अब कोई पूछ ले, हाँ भाई तेरा काम कितना चल, बस चल रहा है जी, रोटी जोगा चल रहा है। हालेलुया। चल रहा है थोड़ा बहुत। अब आपके ऊपर किसी ने भरोसा रखा हो, आपके अपने ने। मैं आपको अपनी टेस्टमनी देता हूं। एक समय आया, मेरे ऊपर परीक्षा आई, तब मैं चर्च नहीं लगाता था। चर्च तो लगे अभी एक साल जैसे दो महीने हुए होंगे चर्च लगे हुए। हमारे घर में ना मतलब ऐसा हो गया, ये घर मैंने 3 मंजिल बना दिया। अब मेरा छोटा भाई था वो कि काम नहीं करता था। अब लोगों ने उसे भड़का दिया। अब उसने घर में रोटी खुद ही मतलब कभी कुछ खरीदा नहीं, मेरे हिसाब से उसने नमक भी कभी खरीद के नहीं लाया घर का। ए से लेके जेड तक मैं ही कर रहा था घर का। अब इस घर में 4 साल मिस्त्री लगे रहे, 4 साल, नीचे से लेकर ऊपर 3 मंजिल तक 4 साल तक। लोग 1 महीना लगा ले, 2 महीने लगा ले, 3 महीने लगा ले, धुआं निकल जाता है। 4 साल बताओ मिस्त्री लगे रहे, नीचे से लेकर ऊपर तक चलता रहा काम। अब प्रभु जानता है ये काम कैसे हुआ, मुझे नहीं मालूम। अब मेरे भाई को किसी ने भड़का दिया और हमारे से उल्टा पुल्टा बोले। अब उसकी भाषा में हम जवाब तो दे नहीं सकते थे।
लोग बोलते थे कि भाई इन्हें तेरा हिस्सा खा जाना, इसने तुझे कुछ नहीं देना, इसने तुझे प्रॉपर्टी से बाहर निकाल देना, अब तू रोड पे जाना और तेरा कुछ भी नहीं इस घर में। अब मेरी माँ भी उदा दी लोगों की बातों में आ गई। अपनी बात बता रहा हूँ, जीना कितना कठिन है। अब मेरी माँ ने सुन लिया बात। अब मेरी माँ ना छोटे भाई के फेवर में हो गई। उसने बोला, मुझे आगे इंडायरेक्टली बोले, तूने हमारे लिए किया ही क्या? सुनो बात, तूने हमारे लिए क्या क्या किया क्या? हालेलुया। आज परमेश्वर को भी लोग ऐसे ही बोलते हैं, तूने हमारे लिए किया क्या है? अरे उसने इतना कुछ किया है ना, सब कुछ उस परमेश्वर ने अपना अल्लौता बेटा दे दिया आपके लिए। हैं? किया क्या है? उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद हुआ क्या कि तू इसका हिस्सा दे। अब मेरे दिमाग में एक ही बात कि मैंने तो कभी सोचा नहीं कि मैं इस घर में, यानी कभी भाई तीन मंजिल है, जहां मर्जी तू भाई अपनी फैमिली ले रह ले, मैं नीचे रह रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। पर तेरे दिमाग में हिस्से की बात कहां से आई? लोग उसे भड़का रहे थे। अब मैं प्रार्थना में गया अकेले में, रात को किसी को मालूम नहीं, मैं घर में प्रार्थना करता रहा, प्रभु से अपना विश्वास नहीं तोड़ा। जब जब मुझ पे सताव पड़ा, जब जब, बाइबल कहती है ना, जब जब तू निर्बल होगा एक नया बल पाएगा। मैं निराश हो जाता था, स्पिरिट में डाउन हो जाता था, दिल नहीं करता था प्रार्थना करने का। और मैं प्रभु के सामने बैठा, प्रभु को बोला, परमेश्वर ये लड़ाई मेरी नहीं है, तेरी लड़ाई है। इस गली में सबसे गरीब लोग हमें बोलते थे, लेवल लगा हुआ था हमारे घर पे, ये गरीब है। आज लोग ऐसा बोलते हैं, इनसे पंगापन लेने को पता नहीं कितना है पैसा। हालेलुया। परमेश्वर की सपोर्ट से हुआ, जो भी हुआ प्रभु की सपोर्ट से हुआ। मैंने भी मेहनत करनी नहीं छोड़ी, वफादारी में रहा, ईमानदारी में रहा। किसी का 1 रुपया खाया नहीं, खुद अपना खिला दिया वो अलग बात है, किसी का नहीं खाया, अपने ऊपर लादा नहीं कर्ज। जब आप किसी के पैसे पे निगाह लगाना चालू कर देते हो, आप खाना चालू कर देते हो, आपको मालूम नहीं आप अपने सोल को खा जाते हो। हालेलुया। मैं छोटे में वफादार था, अभी तक वफादार हूँ, और छोटे पर से मेरे ऊपर बोझ था। पहले तो मेरी अपनी फैमिली थी, अब आप में भी मुझे अपनी फैमिली नजर आती है, मैं कहाँ जाऊँ? मुझे लगता था, चलो मैं अपने बारे में बता रहा हूँ कि मुझे लगता था कि मेरी फैमिली है, चलो सेट हो गई, मुझे टेंशन नहीं है। जब आपकी ओर देखता हूँ तो मुझे, फिर मैं प्रभु की ओर देखता हूँ कि तुम मुझे छड़े अली भाई, तो भी चुनौती खड़ी कर रहे कि चल बेटा ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਹੁਣ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਹੁਣ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਹੁਣ। मैं कह रहा चीरते जा रहे हैं यीशु के नाम, हालेलुया, चीरते जा रहे हैं यीशु के नाम से, हर चुनौती को पार करते जा रहे हैं। आपको मालूम, इस चर्च में सच में कोई सेवा करता है ना, तो उसका प्रतिफल परमेश्वर नहीं रोकता, प्रभु आपके साथ हो जाता है। क्योंकि अगर मैं करूं कोई काम ना, तो फिर गलत है। काम कर रहे हैं परमेश्वर, यहाँ वो आपके जीवन को संवारने का काम कर रहे हैं परमेश्वर। आपके ऊपर जो लेवल लगे हैं ना, चाहे वो बांझपन के हो, चाहे वो बीमारी के हो, तो मेरा परमेश्वर ऐसे उखाड़ते हैं उसे। हालेलुया। आपको फिर से नया जीवन देता है परमेश्वर। हाँ जी, अभी इसके बाद में दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी हमारे लिए द्वार खोल दे। और उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता, इसीलिए जागते रहो, क्योंकि तुम उस ना उस दिन को जानते हो और ना उस घड़ी। खड़े हो जाओ। जीसस क्राइस्ट। बाद में कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी
हमारे लिए द्वार खोल दे। अब कुंवारियां वो क्या कहने लगी परमेश्वर को, हमारे लिए द्वार खोल दे। हे स्वामी हमारे लिए क्या कर, द्वार खोल दे। और उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। ऐसा ना हो कि आप आत्मा में बढ़ते हुए प्रभु के साथ चलते हुए आप प्रभु को बोलो कि प्रभु मैं तेरे सामने हूँ, प्रभु ऐसा बोले कि मैं तुझे जानता नहीं। हालेलुया। ऐसा ना हो। मेरा आपको सिखाने का, समझाने का यही मकसद है और पर्पस है। हालेलुया। आपने फोकस अपना मेरी ओर रखना है, मोबाइल की ओर नहीं। आपका घर का ध्यान है तो आज पीछे से हटा दो कि आप खड़े हो ना यहाँ पर, मैं रियल बोल रहा हूँ आपको, खड़े हो यहाँ पर, सब कुछ हटा दो, अपने माइंड खाली करो। आप हो परमेश्वर, अपना खाली कर दो। जो आपकी राशन लिस्ट है उसे फाड़ दो। तो वो चाहिए, वो चाहिए, फलाना चाहिए, ढिमकाना चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, जो राशनल लिस्ट है ना, अभी फाड़ो उससे दिमाग में। आमीन। उसके बाद आप टेस्टमनी में खड़े होंगे। ये भी हो गया, वो भी हो गया, इतना हो गया, उतना हो गया, फलाना हो गया। आप प्रभु के साथ चलते हुए लस्ट में नहीं चल सकते, पाप में नहीं चल सकते। बपतिस्मा अगर आपने लिया है तो आप गुनाह नहीं कर सकते। आप लेट हो जाओगे अपनी प्रेजेंस से। हालेलुया। इसलिए अपने मन को खोलो। क्या कह रहा है परमेश्वर? अब वो कुंवारियों ने क्या किया, जो 5 तक चली गई, दूल्हा ले गया अपने साथ। अब 5 जो मूर्ख थी जिनका तेल खत्म था, उन्होंने जाके द्वार खटखटाया, मतलब उसका गेट को खटखटाया। मेरी ये प्रार्थना है, जब आप परमेश्वर के सामने हो, चारों तरफ से गेट खुले हो यीशु के। आमीन। हालेलुया। चारों तरफ से। हालेलुया। हाँ जी, हाँ जी। इसीलिए जागते रहो और ना उस घड़ी को जानते हो और ना उस दिन को। जागते रहो, ना उस आप घड़ी को जानते हो, ना उस दिन को। जागते रहने का मतलब क्या है? अलर्ट रहना। आपके अंदर प्रभु ने आत्मा डाला है। सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं परमेश्वर की प्रेजेंस में कह रहा हूँ। प्रभु ने मुझे आज एक वर्ड दिया, एक फैमिली के बारे में बताया। अब उनकी खुद की भी आस खत्म हो गई है। ये मैं इस ब्रेक के बाद बताऊंगा। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, हिलाओ। थैंक यू जीसस। वफादार रहना परमेश्वर के साथ। देखो, हमें कुछ सामान चाहिए, हमने उसके लिए, तो मैं आपको बोलता हूं कि आप चमत्कार को लेने पाओगे यीशु के नाम से। कुछ चमत्कार को लेने पाओगे यीशु के नाम से। आपकी टेस्टमनियां बड़ी होंगी, छोटी नहीं होंगी। आपने भी बड़ा चलना है प्रभु के साथ। हालेलुया। अब ऐसा नहीं है, आप कंजूसी नहीं कर सकते, कंजूसी नहीं कर सकते। आप वफादारी से चलना, परमेश्वर के साथ बहुत बड़े चमत्कार करेगा प्रभु।